आज हम बात करेंगे कि कब हमें अपने भविष्य फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए, उस पर वर्क कर देना शुरू कर देना चाहिए। देखिए, हम बचपन से ही हमारे पेरेंट्स हमें स्कूलिंग कराने के लिए स्कूलों में नाम लिखवाते हैं और बेहतर भविष्य के लिए ही हमें स्कूल में जाने देते हैं और भेजते हैं कि हम एक अच्छा समाज में, एक देश में अपना नाम करें और बेहतर भविष्य बनाएं और अपने आने वाले जनरेशन के लिए भी एक उदाहरण बने और हम अपने जीवन को अच्छे से जिए कि हमें किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। आज मैं जहाँ पर हूँ, शायद मैं भी अपने भविष्य के बारे में सही समय पर नहीं सोची होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो अगर कुछ गलतियाँ होंगी तो माफ़ करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ मैं गलत भी बोल दूँ, लेकिन मैं आज मेरा छोटा सा प्रयास है जिसमें आप सबको समझाना चाहूँगी कि देखिए, सही समय पर अपने जीवन के बारे में हर इंसान को सोचना चाहिए, हर बच्चे को सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन हम पर लुटा देते हैं। अपने बारे में बिना सोचे हुए हमें पढ़ाने के लिए पैसे देते हैं और एक अच्छे स्कूल में नाम लिखवाते हैं, तो हमारा भी कुछ फर्ज कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए काम करें, अपने जीवन के लिए काम करें और हमारे जो आने वाले जनरेशन है उनके लिए हम काम करें। तो हमें सही समय पर काम करने के लिए सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि हमें जो हमारी एज होती है, टीनेजर वाली एज, जो बच्चों की एज होती है, उसमें बहुत सारे भटकाव आने लगते हैं। हम स्टूडेंट लाइफ में ही कुछ बच्चे बहुत अच्छा पढ़ जाते हैं, अच्छे पोस्ट को अचीव कर जाते हैं बाद में, लेकिन कुछ बच्चे उसी एज में रह के नहीं कर पाते, तो शायद वो बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ें नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो नहीं, ये हम खुद अपने ही जीवन को खराब करते हैं और इसमें नो डाउट। तो मैं कहूँगी कि आप लोग देखिए, अच्छे जो ग्रुप बनाइए, उसमें अच्छा ग्रुप बनाइए, पढ़ने वाला ग्रुप बनाइए, जो टीचर अच्छे हैं या जो सारे टीचर अच्छे थे, जो टीचर हैं आप उनसे आप कंसल्ट करिए, उनसे पूछिए अब कि हम सर कैसे पढ़े। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है, जैसे कोई सब्जेक्ट है, आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं, बट कभी वो मैथ्स में कमज़ोर होते हैं, कभी वो इंग्लिश उनकी ख़राब होती है। तो जो खराब सब्जेक्ट होती है उस पर हमें शुरू से थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और हम अपने टीचर से बोलेंगे कि सर हमें बताइए कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, सर हमारी ये चीज़ें। तो अब जब हम बात करेंगे, टॉक करेंगे, अपनी बातें बताएंगे, तो उस पर शायद हमारे जो टीचर है वो भी अच्छे से ये करें। मगर मैं ये कहूँगी एक और बात कि बहुत सारे जो टीनेजर बच्चे होते हैं ना, जब उनकी एज कम होती है तो वो देखते होंगे कहीं ना कहीं किसी ग्रुप से आजकल बच्चे जुड़ जा रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगी किसी ग्रुप का, लेकिन किसी संगठन से ऐसे जहाँ उनका कोई काम नहीं होता, वो जुड़ के और अपना जो पर्याप्त समय जो पढ़ाई पे देना चाहिए वो इधर उधर देने लगते हैं। बाद में उनको वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और बाद में उनका एक अच्छा जगह कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बन सकते, वो सोचते हैं कहीं भी मुझे काम मिल जाए। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि देखिए, आप लोग अच्छे से पढ़िए, सबसे पहले अपनी स्टडी को प्राथमिकता दीजिए, तभी आप एक सही जगह पर सही पोस्ट को पा सकते हैं। तो चलिए, आज मैं आप लोगों से बस यही करने के लिए आई हूँ कि आप लोग अपने समय को इधर उधर मत गंवाइए और पर्याप्त समय अपने स्टडी पर दीजिए। और उनसे भी मैं कहूँगी कि जो बच्चे तैयारी गवर्नमेंट जॉब की करते हैं वो कैसे टाइम दे, क्योंकि सबसे पहले आप टाइम देना होगा कि हमें इतना, जैसे 7 आवर 8 आवर मुझे निकालना है तो निकालना है, मुझे हर दिन निकालना है। अरे 1-2 दिन मिस कर सकते हैं बट डेली नहीं मिस करते। हमारे जो एम है उसको फोकस करना है। हम कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, हम ऑनलाइन क्लासेज कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है जिसमें हम रहकर अच्छा काम करेंगे, अच्छा अपना फ्यूचर बनाएंगे। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और मैं आप लोगों से बस इसलिए ही ये बात कर रही हूँ कि शायद मैं आज इस पोस्ट पे हूँ तो बहुत सारे बच्चे मुझसे भी पूछते हैं, क्योंकि शायद मैं भी अगर सही समय पर अपने लिए काम नहीं की होती, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोची होती, फ्यूचर के बारे में, तो मैं आज यहाँ नहीं होती। तो चलिए, आप लोग भी अच्छे से अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए और अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए काम कीजिए।